हरियाणा में 3% खेड कोटा बहाल किया गया। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत इस कोटे को बहाल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर से यह मीटिंग हुई सी। मीटिंग के फैसला लिया गया। खेड मंत्री संदीप सिंह भी इस मीटिंग के मौजूद रहे। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बहाल किए जाने खिडारी ते सीएम मनोहर लाल ने जिहड़ा है मीटिंग में फैसला लिया। खेड मंत्री संदीप सिंह इस मीटिंग में मौजूद सीगे। 3% खेड कोटा हरियाणा के मुड़ बहाल किया गया है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया। सीएम मनोहर लाल ने मीटिंग के फैसले का ऐलान किया है। हरियाणा के खेड मंत्री संदीप सिंह भी इस मीटिंग के मौजूद सी। इस मीटिंग तो बाद ऐलान किया गया है। वड्डी खबर है खिडारियों के लिए, ਵੱਖ-ਵੱਖ खेडों के नाल जुड़े हुए ਜਿਹੜੇ लोग ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे थे, वो खेड कोटा जिहड़ा है 3% खेड कोटा बहाल किया गया। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया। सीएम मनोहर लाल ने मीटिंग में फैसला लिया। साडे सहयोगी मनोज कुमार साडे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। मनोज, की है हरियाणा सरकार का ऐलान? देखिए, हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है और जो स्पोर्ट्स कोटे के तहत 3% का आरक्षण था सरकारी नौकरियों में, खासकर ए, बी और सी कैटेगरी की जो नौकरियां हैं सरकारी, उसमें सरकार ने कुछ समय पहले ये व्यवस्था बंद कर दी थी और सिर्फ जो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं उन्हीं को नौकरी देने का फैसला किया था। लेकिन अब जो पहले की व्यवस्था थी, यानी कि ग्रेडेशन जो सर्टिफिकेट होते हैं किसी खिलाड़ी के पार्टिसिपेशन के आधार पर जो बनता है, उसके आधार पर भी नौकरियां लगेंगी। यानी कि हम कुल मिला के कह सकते हैं जो व्यवस्था थी नौकरियां देने की खिलाड़ियों को, वो एज इट इज रहने वाली है। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाए जाते थे खेल विभाग द्वारा, उसको और सख्त किया जाएगा और फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ना बने, इसका खासा ख्याल रखा जाएगा। और जो खिलाड़ी पकड़ा गया इस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लेता हुआ, उसके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन भी किया जाएगा। जी मनोज, ये जिस तरीके से फैसला लिया गया, इससे बीच में जो सिनेरियो था जब हरियाणा सरकार ने इस कोटे को बंद किया था, तब क्या प्रोविजन रखा गया था और उसमें उसे वापस पुराने ढर्रे पर क्यों ले जाया जा रहा है? देखिए, सरकार ने जो व्यवस्था बंद करी थी उसमें ये था कि पहले जितने भी खिलाड़ी हैं वो एक ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। यानी कि कोई खिलाड़ी ने कहाँ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, उसकी क्या उपलब्धि रही है, उसके आधार पर एक प्रमाण पत्र एक तरीके से होता था। और फिर वो जो रिजर्वेशन था खेल कोटे में 3% का, उस सर्टिफिकेट के आधार पर उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने ये उसमें बदलाव करते हुए कहा था कि जो सिर्फ मेडल विनर हैं, जिन्होंने ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कोई मेडल जीता है, तभी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा मेडल विनर जो खिलाड़ी नहीं है, उनको नौकरी सिर्फ ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं दी जाएगी। इसका बहुत सारे खिलाड़ियों ने, खेल संघों ने विरोध किया। विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर था। इसीलिए सरकार ने जो पुरानी व्यवस्था थी, यानी कि मेडल विनर को तो नौकरी देंगे ही, इसके साथ साथ जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेशन के आधार पर जो नौकरी पाने का अधिकार रखता था, उसको फिर से बहाल किया गया है। लेकिन जो सर्टिफिकेट है अब इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। इसकी जो प्रक्रिया है वो सब सरकार करने जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज कुमार मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। हरियाणा सरकार का अहम फैसला, पुरानी व्यवस्था को मुड़ लागू कर दिया। ग्रेडेशन सिस्टम जिहड़ा है वो लागू किया गया है। स्पोर्ट्स कोटे के 3% का राखवाकण जिहड़ा है, नौकरियां के स्पोर्ट्स कोटे 3% राखवाकण उसको मुड़ बहाल किया गया।